आई होप यू विल बी फाइन। आज हम प्रैक्टिकल नंबर 3 की कैलकुलेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जी आपने प्रैक्टिकल तो करवाया था, इसमें आपने हमें इसके अपरेटस के बारे में बता दिया, प्रोसीजर के बारे में बता दिया किस तरह से करना है, और नंबर ऑफ सैंपल बता दिया, कितनी रीडिंग्स लेनी है, किस किस परसेंटेज को मद्देनज़र रखना है। फिर आपने सर प्रिकॉशन भी बता दी, लेकिन इस प्रैक्टिकल की कैलकुलेशन करने में हमें दिक्कत आ रही है। तो कोई मसला नहीं, आज हम इसकी कैलकुलेशन भी देख लेते हैं कि कौन से फार्मूले को यूज़ करते हुए आप अननोन लिक्विड की सरफेस टेंशन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ सैंपल्स आपने 6 रीडिंग लेनी है। अल्कोहल की परसेंटेज इतनी सेट की, सोल्यूशन जो आपने बनाया। वाटर की परसेंटेज इतनी सेलेक्ट की। ठीक है, तो अब हम कौन सा फार्मूला यूज़ करें सर, हमें आप ये बताएं कि हम अननोन लिक्विड की सरफेस टेंशन फाइंड आउट करें। वो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है सरफेस टेंशन को फाइंड आउट करने का। ठीक है, अभी मैं आपको कैलकुलेट भी करके दिखाता हूँ कि इस तरह से क्या है। तो हम देख लेते हैं, इस फार्मूले को पढ़ लेते हैं कि सरफेस टेंशन इज देन डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है हमारे पास कि ये जो गैमा एल है, ये जो गैमा एल है, ये सरफेस टेंशन को फाइंड आउट करने के लिए आप किसी भी लिक्विड की सरफेस टेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, गैमा एल रिप्रेजेंट द सरफेस टेंशन ऑफ एनी टाइप ऑफ लिक्विड। और उसके बाद है गैमा डब्ल्यू, यानी आप कह सकते हैं सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, मल्टीप्लाई एन, यानी आप कह सकते हैं नीटा डब्ल्यू। नीटा डब्ल्यू का मतलब क्या है? यानी नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर। और एन एल का मतलब क्या है? एन एल का मतलब है नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड, जो भी आप लिक्विड यूज कर रहे हैं प्रैक्टिकल में, मल्टीप्लाई डी एल का मतलब ये है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और डी डब्ल्यू का मतलब है डेंसिटी ऑफ वाटर। इस फार्मूले को यूज करते हुए बाकी आपके पास रीडिंग होगी, तो जिसको आपने फाइंड आउट करना है वो आप फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ कि ये जो हमने प्रैक्टिकल, फॉर एग्जांपल हमने ये किया था प्रैक्टिकल, तो इसमें ये रीडिंग ली थी, इस हवाले से कैलकुलेशन क्या बनती। ये सपोज रीडिंग के साथ ना आप अपना कीजिएगा कि वो कहता है कि आप ये बताएं कि कैलकुलेशंस ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अननोन लिक्विड बाय द सरफेस टेंशन मेथड। फॉर एग्जांपल आपके पास अल्कोहल की परसेंटेज है और वाटर की परसेंटेज है, और नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं? 6 हैं। और फॉर एग्जांपल अल्कोहल का सोल्यूशन 100% था, तो वाटर का सोल्यूशन 0% था, तो इसकी सरफेस टेंशन कितनी है? 22। उस फार्मूले को यूज करते हुए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह अल्कोहल का सोल्यूशन 80, वाटर का सोल्यूशन 20%, इसकी कैलकुलेशन की तो सरफेस टेंशन इसकी 25.5 आ गई। इस तरह 3 रीडिंग में 60% अल्कोहल सोल्यूशन, 40% वाटर सोल्यूशन, तो इसकी सरफेस टेंशन 30.2 आ गई। इस तरह नंबर 4 की सैंपल 40% अल्कोहल सोल्यूशन, 60% वाटर सोल्यूशन, 40.1 जो है वो इसकी सरफेस टेंशन आ गई। सैंपल नंबर 5 20% अल्कोहल का सोल्यूशन और 80% जो है वो वाटर का सोल्यूशन, और इसकी सरफेस टेंशन 55.3 आ गई। इस तरह अल्कोहल का सोल्यूशन चलते चलते 0 आ गया और वाटर का चलते चलते मैक्सिमम यानी 100 तक पहुंच गया। इसकी सरफेस टेंशन कैलकुलेट की तो वो 72 आए। तो आप फॉर एग्जांपल अननोन मिक्सचर की सरफेस टेंशन फाइंड आउट करनी है, तो उसको आप पहले तो रीडिंग लेंगे, रीडिंग 1 2 3, तो उसके बाद उसका मीन निकाल लें। सरफेस टेंशन कैलकुलेट करने के लिए उसका मीन निकाल लें। फॉर एग्जांपल ये 1 रीडिंग ली, 2 रीडिंग ली, 3 रीडिंग ली, उसको 3 से डिवाइड करें तो ये आपके पास जो है वो रीडिंग आ जाएगी। फिर मैंने आपको बताया था कि आपने ना इस जो डाटा सारा आपका पीछे दिया हुआ है, इसको यूज करते हुए आप किस तरह से ग्राफ में पुट करेंगे ना, ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, तो वो भी हम देख लेते हैं ग्राफ किस तरह से बनाना है। वो कहता है फॉर एग्जांपल डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन बाय यूजिंग द ग्राफ। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि प्लॉट करें ग्राफ को, सरफेस टेंशन एक तरफ आप सरफेस टेंशन ले लें और एक तरफ आप परसेंटेज ऑफ अल्कोहल ले लें। जिस तरह से मैं आपको ये दिखा दूं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अगर इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। फिगर 1 में देखें तो एक्स एक्सेस के ऊपर आपने परसेंटेज कंपोजिशन लेनी है, चाहे वो अल्कोहल है, वाटर है, जो भी है। और यहाँ पे आप वाई एक्सेस के ऊपर सरफेस टेंशन को
लेंगे, इसकी रीडिंग को लेंगे, तो फिर आपने इनको कंपैरिजन करके प्लॉट करना है ग्राफ को, ठीक है। अब हम अपनी रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो कहता है कि प्लॉट करें ग्राफ को सरफेस टेंशन वर्सेस अल्कोहल। तो लोकेट करें 35 जो मिली न्यूटन मीटर है ऑन द वाई एक्सेस के ऊपर, ठीक है। तो इससे आपको कर्व ऑब्टेन होगी, ठीक है। ड्रा अ हॉरिजेंटल लाइन 35 की, और टू इंटरसेक्ट द प्लॉट ग्राफ। फिर ड्रॉ अप अ वर्टिकल लाइन टू इंटरसेक्शन टू द एक्स एक्सिस अल्कोहल के ऊपर। इस तरह करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑन द एक्स एक्सिस, तो आपको परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द अननोन मिक्सचर मिल जाएगा। मतलब एक साइड पे आप क्या करते जाएं, एक साइड पे आप अल्कोहल की परसेंटेज और दूसरे साइड से उसकी सरफेस टेंशन। तो आप इस तरह से जो जहाँ पे आपकी रीडिंग आ जाएगी उसको आप प्लॉट कर लें, इस तरह से जो है वो आप खींच लें कि ये एक अननोन कंपाउंड की क्या है, ये एक अननोन कंपाउंड की हमारे पास आप कह सकते हैं कि हमने इसकी परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट की है, ठीक है। तो इस हिसाब से आ जाएगा। वो कहता है कि फॉर एंज्यूम दैट दिस करस्पॉन्डिंग टू द अप्रोक्सीमेटली 50% अल्कोहल एंड 50% वाटर। तो आप लिखेंगे द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अननोन लिक्विड मिक्सचर इज अप्रोक्सीमेटली 50% अल्कोहल एंड 50% वाटर। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट इस तरह से कैरिड आउट हो जाता है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल और भी चाहिए किसी भी टाइटल के हिसाब से, तो आप कमेंट करके मुझसे ले सकते हैं उसके ऊपर वीडियो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।